बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब, या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। 14 भवन में ना पाए, 14 भवन में ना पाए, सो हुआ तहबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ दे पर आत्मा। आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ दे पर आत्मा। ए रोग क्यों ए ना मीटे, ए रोग क्यों ए ना मीटे। जो लो ना देखे ना मुख ब्रह्मा, आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब, या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखीरी ताते दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार। सखीरी ताते दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार। सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए। जासो पायो प्यूं मनुहार, आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब, या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो। दुख से पीऊं जी मिलसी, सुख न मिलिया कोई। दुख से पीऊं जी मिलसी, सुख न मिलिया कोई।
अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना सो दुख से ही हो। आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब, या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो। महमत कहे इन दुख को, मोहलन की ओ जाए। महमत कहे इन दुख को, मोहलन की ओ जाए। लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सरबर ना अविताए। आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब, या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कली युगे चैन रे अंत के सब किए, लोक बतावे अजो दूर अंत, अर्थ अंदर का कोई न पावे, बाहरी अर्थ बाहर के ले डूबत, बाहरी अर्थ बाहर के ले डूबत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, त्योहार बार चल ही रहा है। दीपावली का समय, पंच दिवसीय दीप उत्सव के साथ सुंदर सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और पूरा विश्व का हिंदू समाज, सनातन हिंदू समाज हर्ष और उल्लास के साथ ये दीपावली का पावन पर्व मनाता है।
हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, हर देश में मनाने का रंग ढंग कुछ भिन्न होता है, पर सबका एक ही विचार होगा कि घर में उजाला होना चाहिए, घर में दिया जलना चाहिए और घर में लक्ष्मी का वास होना चाहिए। क्योंकि घर चलाने के लिए धन चाहिए, संस्था चलाने के लिए भी धन चाहिए, इसीलिए धन की देवी की भी उपासना की जाती है। पर जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा करते हैं तो वे ऐसे भी सोचते हैं कि सब देवी देवता तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा में आ ही जाते हैं, उनके ही अंतर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार की विचारधारा भी रहती है। और हम लोग मंदिर में राज्य की आरती करते हैं, राज्य के सामने दिया जलाते हैं, मंदिर के चारों तरफ दिया जलाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि राज्य की पूजा हुई तो सबकी पूजा हो गई, एक साथ पूजा हो गई, सामूहिक पूजा। तो ऐसे कार्यक्रम हमारा चलता ही आ रहा है। और देखिए कि हम लोग संसार में, मनुष्य का स्वभाव होता है ना चिंता करते रहना, एक बात को लेकर के दिमाग में उसको घुमाते रहना, चिंता करते रहना। उससे क्या होता है कि शरीर को नुकसान होता है। ज्यादा चिंता करने से शरीर को नुकसान होगा, मानसिक बीमारी होगी, शरीर में भी कोई ना कोई बीमारी आती है। ज्यादा चिंता करने से वो समय से खाएगा नहीं, चिंता करने से जो खाता है वो पाचन क्रिया भी उसकी बंद हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है जो चिंता करता है। तो चिंता करने से मन दुर्बल, शरीर दुर्बल, विचारधारा दुर्बल, कुछ योजना नहीं बना सकता जो टेंशन में है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि चिंतन करो, राज्य का चिंतन करो, चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो सुख से जियो, कहते हैं ना। राज्य के ऊपर चिंता छोड़ दो, राज्य है ना, सब कुछ अच्छा करेंगे। करने कराने वाले श्री राज्य महाराज हैं, हमें दुनिया देखने उन्होंने भेजा, तो दुनिया की चिंता से मुक्त भी वही करेंगे, हम तो उनको भजेंगे। तो राज्य को भजना उसको चिंतन कहा जाता है, राज्य के तरफ ध्यान देना। और चिंतन करने से नए विचारों का जन्म भी होता है। जैसे कई कई लोगों के पास नए विचार नहीं होते हैं ना, पुराने विचारों में ही खोए रहते हैं। पर चिंतन करने से नए नए विचार, नई नई सोच, नया नया ज्ञान, नई नई शिक्षा, ये चिंतन करने से ऐसे सुंदर विचार आते हैं। और विचार को फिर कार्य में परिणत कर देना, विचार को विचार में ही नहीं रखना, विचार को कार्य में परिणत कर देना, फिर उसका फल मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग विचारवान बने, विवेकशील बने, ज्ञानवान बने, शौर्य और शक्ति से संपन्न बने, सदा कुछ पराक्रम करते रहें, विकास करते रहें, विस्तार करते रहें। यही हमारे लिए कल्याणकारी कार्य है। तो आज की चौपाई में वही प्रकरण चल रहा है, राजा ने मलोरे राणे राय तणु। आज अंतिम दो चौपाई की जो है, दो चौपाई में जो कुछ बताया गया है उसका सार आपके समक्ष रखा जाएगा। बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने। श्री जी महाराज प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने पूरे भारत देश के राजाओं को ललकारा कि राजाओं आप लोग मिलो, मिलकर देश को बचाओ। परंतु मेरी आवाज को सब राजाओं ने नहीं सुनी, मेरे उद्देश्य को सब राजा नहीं समझ सके। समझ जाते तो देश बदल जाता, कब का ही देश आजाद हो जाता। परंतु राजा लोग समझे नहीं, उनको ये संदेश कुछ शुभ नहीं लगा, ध्यान उन्होंने नहीं दिया।
ये परिवर्तन करने वाला संदेश है, ऐसा उन्होंने कुछ सोचा नहीं। तो उन्होंने कुछ उसके ऊपर कार्य नहीं किया। पर एक छत्रसाल, वाणी में छत्रसाल जी का नाम लेकर के श्री जी कहते हैं कि मेरी बात को यदि किसी ने सुनी, छत्रसाल ने सुनी, बात सुनी रे, बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने। बुंदेला कहते हैं छत्रसाल जी को, वीर बुंदेला। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाता है। छत्रसाल जी बुंदेलखंड के शासक थे, राजा थे। उन्होंने श्री जी की बात को सुनी, स्वीकार कर ली। जो कुछ प्राणनाथ जी का उद्देश्य है उन्होंने समझ लिया और उसको कार्य रूप में परिणत देने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। तो श्री जी कहते हैं कि मैं खुश हूं छत्रसाल से, क्योंकि एक जन ने तो मेरी बात सुनी। सब लोग नहीं सुन सके, सब लोग नहीं ग्रहण कर सके, पर एक छत्रसाल ने मेरी बात सुनी। तो ऐसे ही अनेक छत्रसाल श्री जी कहते हैं मेरे लिए चाहिए। छत्रसाल एक उदाहरण है। इसी तरह आगे आए खड़ा ले तलवार, कहते हैं छत्रसाल जी तलवार लेकर के खड़े हो गए। कहां अत्याचार हो रहा है, कहां अन्याय हो रहा है, कहां धर्म का विरोध किया जा रहा है, कहां विधर्मी लोग सता रहे हैं, उनको सही ठिकाने लगाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे हाथ में तलवार है। और तलवार भी श्री जी ने ही भेंट की। विजयादशमी के दिन, विक्रम संवत 1743 में विजयादशमी के दिन खिजड़ा मंदिर में, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जहां पर खिजड़ा मंदिर है, वहां पर छत्रसाल जी अपनी सेना को सजा करके आए युद्ध में जाने के लिए। तो उसी समय श्री प्राणनाथ जी महाराज भी वहां पर पधारे और पधारने के बाद प्राणनाथ जी ने उनको तलवार भेंट की। छत्रसाल, ये तलवार तुम्हें हम बख्शिश करते हैं। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध इस तलवार को उठाना, बाकी तो इस तलवार से जनता की रक्षा करना, सज्जनों की रक्षा करना और दुर्जनों को ठिकाने लगा देना। इसके लिए प्राणनाथ जी ने तलवार भेंट की। और छत्रसाल जी ने तलवार उठाते हुए साथ में पान का बीड़ा भी उठाया। उन्होंने बीड़ा उठाने का कार्य, ये कार्य हम करके रहेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए पान का बीड़ा उठाया जाता है, एक दस्तूर है। तो छत्रसाल जी खड़े हो गए। सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के। छत्रसाल जी ने केवल तलवार लेकर के युद्ध मैदान में लड़ाइयां लड़ी, ऐसी बात नहीं। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरी सेवा भी करने लगे, सुंदर साथ की सेवा भी करने लगे। देखिए छत्रसाल जी, जब हम बीतक में सेवा के प्रकरणों को सुनते हैं, अष्टप्रहर की सेवा, तो छत्रसाल जी जहां जो सेवा चल रही है वहीं उपस्थित होकर के उस सेवा में हाजिर हो जाते हैं। सेवा क्या है? सेवा हृदय में उत्पन्न एक भाव है। सेवा कोई कर्म नहीं है। सेवा कोई बताए और करे, वो तो बच्चों वाली बात होती है कि छोटे छोटे बच्चों को ये काम करो, ये सेवा करो, बताना पड़ता है ना। बड़े लोगों को सेवा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्वयं वो भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे हम किसी तीर्थ में गए, मंदिर में गए, मंगल धाम में हम लोग आए, तो यहाँ पर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कहीं थोड़ा धूल है, कचरा है, कुछ है, तो अपने आप ही हमारे मन में भाव आ जाए कि हम इसको साफ करें। ये तो पवित्र स्थान है, पवित्र ही रहना चाहिए। कभी कभी कुछ दर्शनार्थी आकर के कुछ कागज छोड़ के जाएंगे, कुछ और कुछ गिरा के जाएंगे मंदिर के परिसर में, मंदिर के इर्द गिर्द। तो जो व्यक्ति देखता है वही उठा करके डस्टबिन में डाले, वो सेवा भाव है। अपने को दिख गया तो उसको उसी समय सफाई कर दिया जाए, शुद्ध कर दिया जाए। ये सफाई कर्मचारी आकर के करेंगे, बोलते रहेंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। हम भी तो सेवक हैं राज्य के, इसलिए सेवा एक भावना है। वो भावना से ही स्वयमेव वो कार्य संपन्न हो जाता है। किसी को आकर बोलना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। बोलने और बताने के बाद जो कार्य होता है वो सेवा नहीं, फिर
वो तो आज्ञा का पालन हो रहा है। आज्ञा देने वाला हट जाएगा तो पालन भी नहीं होगा। जैसे बच्चों को कुछ काम बोल करके जाइए ना, आप वहां से हटे तो बच्चे भी हट जाते हैं, क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता है, उनका विचार विकसित नहीं होता है, उनमें वो दायित्व निर्वहन करने की क्षमता अभी नहीं है, छोटे हैं। इसीलिए आप खड़े हैं तब तक काम करते रहेंगे, आप हटे तो वो भी भाग जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं। पर जो समझदार और ज्ञानी होते हैं वो हटते नहीं है, उसको पूरा करके ही वहां से हटेंगे, उसको सब प्रकार से सजा करके ही वहां से हटते हैं। आधा अधूरा काम करके नहीं हटते। जो ऐसा करता है वो सेवामुखी है ही नहीं। सेवामुखी सेवा पूर्ण करके ही वहां से छूटता है। तो छत्रसाल जी भी सेवामुखी बने तो प्राणीनाथ जी कहते हैं हमारी सेवा, सुंदर साथ की सेवा, पद्मावतीपुरी धाम की सेवा, कोई भी सेवा हो, कहते हैं सारी लय सारी सिर खींच सके, सब सेवा उन्होंने स्वीकार कर लिया, सब सेवा उन्होंने निर्वहन करने लगे। सिर खींच सके कहते हैं अपने सिर में, ये मेरी जिम्मेदारी है। सिर में लेने का अर्थ है जिम्मेदारी को बहन करना। तो छत्रसाल जी ने बहन किया। साइए किया सेनापति सिरदार। फिर प्राणनाथ जी इतना खुश हो गए कि प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को कहा कि तुम सेनापति हो, सेना नायक हो, बुंदेलखंड के तुम राजा ही नहीं महाराजा हो। ये पद भी प्राणनाथ जी ने दी। उनकी सेवा भावना को देख करके, देश प्रेम की भावना को देख करके, संस्कृति प्रेम की भावना, सभ्यता प्रेम की भावना, धर्मशास्त्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति को देख करके प्राणनाथ जी ने उनको कहा कि तुम राजा ही नहीं महाराजा के रूप में जाने जाओगे, पूजे जाओगे, तुम सिरदार, सब में अग्रगण्य तुम बनोगे। यहाँ भी अग्रगण्य और परम धाम में भी शाकुंडल सखी के रूप में अग्रगण्य तुम हो ही। इसलिए धनी तुमको ये शोभा दे रहे हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ, कहते हैं ना। श्री महामती कहे साथ जी, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। भी तक में एक ऐसी चौपाई आती है ना कि प्राणनाथ जी कहते हैं यहाँ सेवा करने वाले सुंदर साथ का नाम बताया जा रहा है, पर सेवा में वही खड़ा होता है जिसको धनी हाथ पकड़ते हैं, धनी आदेश करते हैं, धनी दिल में बैठ करके जिससे जो सेवा कराते हैं वही खड़े होते हैं। मन मर्जी चलने वाले सेवा नहीं कर सकते। धनी के अधीनस्थ होकर के, राज्य के अधीन होकर के जो कार्य करते हैं वही सेवा कर सकते हैं। तो छत्रसाल जी ने ये कार्य करके दिखाया और प्राणनाथ जी के साथ जुड़ने से छत्रसाल जी भी पराक्रमी बन गए। पूरे बुंदेलखंड को उन्होंने स्वतंत्र किया और आज विश्व में एक नाम है कि छत्रसाल जी किसके चेले, महामती प्राणनाथ के। और महामती प्राणनाथ के अग्रगण्य शिष्य कौन? छत्रसाल। ये एक विशेष नाम हो गया। गुरु भी महान, शिष्य भी महान। प्रकटे निशान रे धूम्र के तखी मास। प्राणनाथ जी जब हरिद्वार में थे तो उस समय उन दिनों में क्या है कि 6 मास, अधिक मास कहते हैं ना, 6 मास तो वर्षों के बाद आता है, अधिक मास हर 3 साल में आता है। 6 मास का होता है कि 1 मास कम होना गिनती में। ये क्या है कि ज्योतिष की गिनती से ये सब होता है, अंग्रेजी कैलेंडर में तो ये सब नहीं होता है। जहाँ तारीख के हिसाब से लोग चलते हैं उसमें नहीं होता है, पर ज्योतिष के कैलेंडर में क्या होता है कि कभी कभी कोई तिथि नहीं रहती है, कभी कभी तृतीया तिथि गायब, कभी चतुर्थी तिथि गायब, कभी पंचमी तिथि गायब। ऐसे करते हुए उस समय 6 मास था, मतलब 12 महीने का साल नहीं था ये पंचांग के हिसाब से, 11 महीने का, 1 महीना 6 हो गया था। तो श्री जी कहते हैं कि उस समय धूम्रकेतु, एक तारे का नाम है ना, आकाश में जो घूमने वाले असंख्य तारे हैं, उनमें से एक तारा कभी कभी निकलता है 12 साल में या उससे भी ज्यादा साल होने के बाद एक तारा निकलता है, उसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। वो साइज में गोल गोल नहीं होता है, लंबा सा दिखता है, पुच्छल की तरह वो लंबा दिखता है, उसको धूम्रकेतु भी कहा जाता है, पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो ये तारा दिखने से दुनिया में कुछ ना कुछ आश्चर्य होगा।
दुनिया में कोई घटना घटेगी, ऐसे ज्योतिषी लोग कहते हैं। पर शुद्ध न करे अजू कोई ईता, ये 6 मास होने से और धूम्रकेतु प्रकट होने से क्या घटना घटी, लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, उस पे लोगों ने ज्यादा रुचि नहीं रखी। पर उसी समय प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में धर्म विजय करके सब हिंदू समाज को संगठित किया, एक होने के लिए आह्वान किया प्राणनाथ जी ने। भाई नई रे नौखंडो आरती वहां पर उतरी। ये घटना हुई दुनिया में कि एक विशेष कार्य प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा सिद्ध होने गया। तो श्री जी कहते हैं कि और लोगों ने ध्यान नहीं दिया, परंतु प्राणनाथ जी के हिसाब से ये जो घटना हुई है, ये एक विशेष घटना हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य पूरा हुआ। बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी या समय। अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे बुद्ध जी, हे धनिश्री देवचंद जी, क्योंकि प्राणनाथ जी तो अपना सर्वस्व विजय गुरु को श्रेय देते हैं। देवचंद्र जी महाराज की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, वे ही मेरे दिल में बैठे। ऐसे तो उनके दिल में राज्य बैठे हुए हैं, पर साक्षात रूप से तो देवचंद्र जी की सेवा हुई, देवचंद्र जी का आशीर्वाद मिला, देवचंद्र जी के चरणों में गए, उनसे ज्ञान अर्जन करते रहे जीवन के 13 साल तक। इसीलिए बखत बखत पे अपने बुधावतार, ज्ञान के अवतार देवचंद्र जी महाराज सदगुरु को भी याद करते हैं। पुकार कहे महामत्ता महामती, सदगुरु से पुकार लगा रहे हैं कि हे सदगुरु, आप फिर से पधारे मेरे दिल में, ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में आप मेरे दिल में पधारें, ताकि हम और अच्छा अच्छा कार्य, शुभ शुभ कार्य, मंगल मंगल कार्य कर सकें। तो सदगुरु दिल में पधारने के बाद प्राणनाथ जी से मंगल कार्य हुआ कि जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंचते हैं तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, इतने सारे ग्रंथ का अवतरण हो गया। 11 साल के दरमियान में पन्ना धाम में जागनी रास की लीला भी चलती रही और वाणी के विशिष्ट विशिष्ट ग्रंथों का अवतरण होता है। ये भी क्या है कि सदगुरु की कृपा से, राज्य की कृपा से ये सब संभव हुआ है। इसलिए प्राणनाथ जी कोई भी कार्य का श्रेय अपने सिर में नहीं लेते हैं, गुरु को श्रेय देते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं होता है। तो जो भी कार्य हम करें गुरु के नाम से करें, गुरु को अर्पित कर दें, हम गुरु के बन जाएं, तो हम सदा सुरक्षित भी रहेंगे और कभी नाम के पीछे हम हाई हाई करते नहीं रहेंगे कि मेरा नाम तो नहीं आया, मेरा नाम तो नहीं आया। अरे आपके गुरु का नाम आ गया तो आपका नाम आ ही गया, आपके माता पिता का नाम आ गया तो आपका नाम आ ही गया। किसी जगह माता पिता का नाम आ गया तो खुश होना चाहिए बच्चों को, मेरा नाम नहीं आया ऐसा करके नाराज नहीं होना चाहिए। माता पिता के नाम में हम सबका नाम, परिवार का नाम आ गया, गुरु के नाम में हम पूरे समाज का नाम आ गया, जितने गुरु के शिष्य हैं उन सब का नाम आ गया। ऐसे करके श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री देवचंद जी महाराज को अपने किए हुए कार्य का पूरा पूरा श्रेय उनको ही अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ आकर के ये जो प्रकरण है 21 चौपाई का प्रकरण, राजा ने मलोरे राणे राय तणु, ये प्रकरण यहाँ आकर के पूरा होता है। और श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या है कि हरिद्वार में जो घटना घटी है उस घटना को चौपाइयों में आबद्ध करके एक इतिहास को साक्षी बनाने के लिए यहाँ पर सारा कार्य कर रहे हैं। और ये प्रकरण सुनने से हम लोग भी प्राणनाथ जी में देश प्रेम की क्या भावना थी वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी में समाज प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना और सुंदर साथ को परम धाम प्रेम की भावना में लौटा देना, ये कई कई विधाओं को लेकर के, कई कई विभागों को लेकर के प्राणनाथ जी पधारे हैं। केवल एक कार्य करने नहीं पधारे, अनेक कार्य, एक कार्यार्थ मागत्य कोटि कार्यम चकारः, कहते हैं ना, एक कार्य करने के लिए आए तो करोड़ों करोड़ों कार्य करके श्री कृष्ण भी चले गए, श्री प्राणनाथ जी भी इसी प्रकार से करोड़ों कार्य करते हैं, करोड़ों कार्य पूर्ण करते हैं। तो हम लोग प्रसंगवश थोड़ा थोड़ा ज्ञान का आस्वादन करके जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग दवाई लिख देते हैं ना,
तो थोड़ा थोड़ा करके आज एक टेबलेट, कल एक टेबलेट, परसों एक टेबलेट करके दवाई ली जाती है ना। डॉक्टर ने दवाई लिख दिया करके पूरा जो है एक फाइल दवाई एक दिन में नहीं खाया जाता है, उसका कोई असर भी नहीं होगा, उल्टा बीमारी बढ़ जाती है। पर एक एक टेबलेट लेते जाने से बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ही जन्म मरण की बीमारी से छूटने के लिए भी एक ही दिन में कोई दवा हम पान नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा वाणी का रसस्वादन करते रहें, वाणी चर्चा सुनते रहें, पूजा पाठ में मन लगाएं, राज्य की आरती में भाव भक्ति अर्पित करें। ये थोड़ा थोड़ा करके फिर जन्म मरण का रोग हमारा छूट जाता है। एक दिन में छूटने वाला रोग नहीं है, परंतु निरंतर हम लगे रहेंगे तो अवश्य इस रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, सिलीगुड़ी निवासी श्री दुर्गा दत्ता अग्रवाल जी की स्मृति में, दुर्गा दत्ता अग्रवाल सिलीगुड़ी के विशिष्ट एक सुंदर साथ थे, और जब से गुरु जी के चरणों में आए तो मंदिर की सेवा में वो सदा हाजिर रहते थे। कोई भी बड़ा मेला आ जाए या कुछ भी मंदिर का कार्य हो तो दुर्गा दत्त जी अत्यंत भावुक होकर के, समर्पित होकर के सेवा करते थे, और उनमें सुंदर साथ के प्रति, गुरु के प्रति बड़ा भारी प्रेम भी था। वे गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे वर्षों तक, और उस रूप में भी उन्होंने सेवा की। तो दिवाली के बाद भैया दूज के दूसरे दिन तृतीया की तिथि में उनका धाम गमन हुआ। तो उनकी धर्मपत्नी श्यामाबाई जो वर्तमान काठमांडू रहती हैं, उनकी ओर से, और उनकी पुत्री राजबाला जो काठमांडू में रहती हैं, राजबाला जी और श्यामबाई जी की ओर से श्री दुर्गा दत्त जी अग्रवाल की पुण्यतिथि पर भंडारे की सेवा, राजभोग की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए और धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए आज के प्रसंग को जय जयकार के साथ यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। प्रकटे निशान रे धूम्र के तखे मास, पर शुद्ध न करे अजू कोई त। बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आ समय, पुकार कहे महमत, पुकार कहे महमत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।